नाउ डियर इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ट्रिगोनोमेट्री से लगभग बहुत विद्यार्थियों को डर लगता है, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि इस क्लास में आपके डर को समाप्त किया जाए। लेकिन डर ऐसे समाप्त नहीं होगा, आपको अपने पास औजार रखने पड़ेंगे। तो औजार क्या है? इस फॉर्मूलाओं से प्यार ही आपका औजार है। बात सुन रही है? वैसे तो दो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये कोई अलग मेथड नहीं है, उसी इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ही रूल इसमें भी लगता है, लेकिन इसमें एक ट्रिगोनोमेट्री का अलग से लगता है। जैसे मान लिया जाए आप सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पढ़ चुके हैं, बोलो क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। लेकिन ये भी प्लस के, लेकिन ये भी आपको साइन स्क्वायर एक्स मिलता है तो आप परेशानी में पड़ जाते हैं, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। यद्यपि आपने साइन स्क्वायर एक्स का 10th क्लास में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन उससे नहीं बनेगा, क्योंकि ये हुआ कि सेट से निपट कर निकले तो भालू के पास आ गए, अब फिर 1 का तो अलग हो जाएगा, 1 का 1 dx, फिर cos स्क्वायर एक्स के पास फंस जाइएगा, क्योंकि cos x का जानते हैं लेकिन cos स्क्वायर एक्स का नहीं जानते हैं। तो इन तमाम तरह की समस्याओं से निजात पाने के लिए हम कुछ रूल्स लिख रहे हैं जो 11th का है। 11th के सभी ट्रिगोनोमेट्री के रूल्स का इस्तेमाल तो नहीं होता है, लेकिन कुछ रूल्स का इस्तेमाल होता है, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए भी, और आफ्टर 12th एनडीए जेई मेंस एयरफोर्स को देना। साइन ए प्लस बी याद रखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। साइन में प्लस का प्लस होता है और माइनस का माइनस, लेकिन कॉस में प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस। याद करने का तरीका। इसके बाद 2 साइन ए कॉस बी याद रखिएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड 2 साइन ए बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इन सभी फॉर्मूलाओं को आप एक बार प्रूव भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो। जैसे मान लिया जाए ये तो चारों याद रखने पड़ेंगे आपको। जैसे मान लीजिए ये नहीं क्लियर हो रहा है, कैसे इतना हो गया, ठीक है, तो आप निकाल भी सकते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए आरएचएस चलते हैं, आरएचएस चलो, उसका कितना था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का रूल याद है आपको? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी भी आपको है आपके पास, साइन ए इंटू कॉस बी, बोलो क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू, ये अभी क्या कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी क्या हो गया? कैंसिल हो गया, प्लस माइनस नहीं हुआ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी क्या हो गया? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए आपके पास है 2 साइन ए कॉस बी। इसको भी अगर आपको कॉन्सेप्चुअल ढंग से प्रूव करना हो तो साइन ए प्लस बी आपके पास है, माइनस साइन ए माइनस बी पास, ऐसे कर लेंगे आप, ओके। साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी दोनों सेम तरह का होता है, लेकिन इसमें साइन के बाद कॉस, तो इसमें कॉस के बाद साइन। देखिए आप साइन के बाद कॉस है, सेम चीज, लेकिन यहाँ पहले कॉस हो गया है, बाद में ऐसे याद रखने का तरीका।
इसमें है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो जो कॉस में लगा था, जो कॉस था यहाँ आ गया, जो साइन था यहाँ आ गया। इसमें अदला बदली कर लेता है कि एक बार प्लस के साथ तुम बजा लो, माइनस का हम बजा लेते हैं। तो आपकी वजह माइनस का लिए तो फिर प्लस लेंगे हम, और हम क्या लेंगे जी तो माइनस। कॉस में वैसा नहीं होता है, दोनों एक बार कॉस तो फिर दोनों एक बार साइन, दोनों कॉस कॉस तो दोनों साइन साइन। एक क्वाड्रेंट रूल से 11th में पढ़े ही होंगे आप, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। अब इसको नोट करें, आफ्टर दैट विल स्टार्ट नेक्स्ट फॉर्मूला। नाउ डियर नेक्स्ट फॉर्मूला पे देखते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर एक्स मिले तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स मिले तो क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स मिले तो क्या करेंगे, एंड कॉट स्क्वायर एक्स मिले तो क्या करेंगे। ऐसे तो बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन में इसके सिर्फ उसी फार्मूला का इस्तेमाल होगा। ओके, साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स इज योर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स इज योर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड कॉट स्क्वायर एक्स इज योर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, साइन क्यूब एक्स अगर मिल जाए इंटीग्रेशन तो छोड़ना नहीं है। ओके, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4 एंड कॉस क्यूब एक्स मिले 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। ओके, 1 माइनस cos x मिले 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस cos x मिले 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ओके, 1 प्लस tan a मिले डिवाइड बाई 1 माइनस tan a मिले, या cos a प्लस sin a मिले बाई cos a माइनस sin a मिले, दोनों का सेम फार्मूला tan पाई बाई 4 प्लस a। ध्यान रहे दोनों फार्मूला सेम है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसमें ऊपर माइनस नीचे प्लस, अंतर हो जाएगा नहीं, अंतर हो जाएगा। आप बस पर, आप पर बस, आप गाड़ी पे चढ़े हो अलग बात है, गाड़ी आप पे चढ़ जाए अलग बात नहीं है। तो अगर ये माइनस ऊपर हो जाए प्लस नीचे हो जाए तो फिजा बदल जाती है जी। इसका भी वही फार्मूला होता है, इसका भी वही होता है, ध्यान रखना। ये मिले तब भी वही लिखेंगे और ये मिले फिर भी वही लिखेंगे। बस समझ आ रही है, cos a माइनस साइन a अपॉन cos a प्लस साइन a इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस a। ठीक है, साइन 2a याद रखना, साइन 2a का दो फार्मूला, 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a एंड नाउ डियर cos 2a का 4 फार्मूला होता है, सब एलिमेंट में पढ़ना था, हो सकता है कोरोना के चलते आप लोग। इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सब इसी का फार्मूला है। cos 2a पहला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, तीसरा 2 cos स्क्वायर माइनस 1 एंड फोर्थ इज योर 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एंड tan 2a का सिंगल फार्मूला है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, बात समझ आ रही है? देखो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, इन सबों की जरूरत होगी, इन सबों की क्या होगी जी तो जरूरत होगी। आप इसको नोट करें, आफ्टर दैट स्टार्ट नेक्स्ट। नाउ एक्सरसाइज 7.3 देखिएगा, जितना फॉर्मूला हमने बताया है आपको कैसे उसका इस्तेमाल होता है। फर्स्ट प्रॉब्लम, आपको इंटीग्रेशन करना है डियर साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन। ओके,
आई इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया, बगल में लिख देते हैं, इस रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मैंने लिखवाया डियर अभी 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। देखिए आप साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। आई इक्वल टू साइन स्क्वायर पूरा एक्स की जगह पे है, हो गया आपको 1 माइनस कॉस 2x, एक्स इज 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 2। 1/2 बाहर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है। 1/2 1 माइनस कॉस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या 4x प्लस 10, सेपरेट कर दिया अलग अलग इसको, dx इंटू 1 कितना हो जाएगा dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 10 इंटू dx। एनी प्रॉब्लम? द इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, दिस मींस हाफ x माइनस हाफ cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin 4x प्लस 10, x का कॉफिशिएंट 4 है, x का कॉफिशिएंट 4 है तो 4 से क्या होगा जी, तो डिवाइड होगा। तो बताया है ID dm, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है और डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई होता है। मतलब ID अपना ठीक ठाक रखिए यदि dm बनना है तो, ओके याद रखिएगा। x का कॉफिशिएंट 4 है इसलिए 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड कर देंगे प्लस सम कांस्टेंट क्वांटिटी, and now this becomes 1/2x minus 2 हो जाए 1/8 into sin 4x plus 10 plus 10। now this is answer। any problem? अब देखेंगे सेकंड प्रॉब्लम है, हर एक फार्मूला में आपको जो है ट्रिगोनोमेट्री के माने हर एक क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला का इस्तेमाल होगा। अब देखना सेकंड प्रॉब्लम है, आपको इंटीग्रेशन करना है sin 3x इंटू cos 4x, ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हम लिखें, जरा गौर से देखें आप, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा सा पीछे लगा दो, कोई दिक्कत। एक फॉर्मूला लिखे हम आपको sin cos, ऐसा लिखे 2 sin a cos b, लिखे होंगे हम sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b लिखे हैं। तो लेकिन इसके पीछे तो 2 हमारा है नहीं, यहाँ देखिए sin a, तो sin a की जगह पर तो 3x है, cos b, b की जगह पर 4x है, लेकिन पीछे 2 नहीं है, दोनों मिलके भी अधूरे हैं, लेकिन एक चीज मिल जाए तो पूरे हैं, वो क्या है तो 2। तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें, एनी प्रॉब्लम? अब ये फार्मूला पे हो गया। बिना फार्मूला का आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, फार्मूला आपके पास नहीं है। जैसे यहाँ तो कॉपी में देख लीजिएगा पीछे, लेकिन एग्जाम में जाओगे तब वहाँ तो कॉपी नहीं जाएगा ना, फार्मूला कॉपी के पीछे उघार उघार के देख रहे हैं, वहाँ तो इसको उघारना पड़ेगा। क्या गलत बोल के क्या? इसके पन्नों में उसको नोट कीजिए, और तब होगा जब सतत प्रयास कर, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। इफ यू वांट टू सक्सेस एंड गेट बेस्ट रिजल्ट इन 12th एग्जामिनेशन, तो आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बाबू, ऐसे सुघरावे से ना हो, ठीक है। तो 2 sin a cos b और sin a plus b, a plus b means 3x plus 4x is 7x plus sin a minus b, मतलब 3x minus 4x is your minus x। अब देखिए फिर एक फॉर्मूला लग गया, मैंने इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला। अब sin minus x अभी मैं लिखवाया, इस sin minus x इक्वल टू माइनस sin x, मतलब इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला लगा आपका। ये sin माइनस x है तो माइनस sin x लिख दीजिए, i इक्वल टू हो गया हाफ, अलग अलग भी कर दे रहे हैं, sin 7x dx प्लस और sin माइनस x क्या होता है
या माइनस हो जाएगा, हाफ तो इसका भी है जी, नहीं है। साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। साइन 7x का माइनस कॉस 7x बाई 7 आईडी इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होगा और 2 पहले से, 7 2 जा 14, 7 दूना 14, माइनस हाफ और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस के। एनी प्रॉब्लम? तो आप देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला आप दिए हैं उसका हर एक कदम कदम पे इस्तेमाल करें। तो आगे बढ़ने से अच्छा है कि आप फॉर्मूला को याद करें। जब तक याद करेंगे, इधर दिख रहा है क्या आप लोग? एक क्वेश्चन और दिखाते हैं हम आपको, देखिएगा। थोड़ा लंबा है, फोर्थ का हिंट दे रहे हैं, थर्ड नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम आपको। फोर्थ देख लीजिएगा। फोर्थ साइन क्यू है, कितना है जी? साइन क्यू 2x प्लस 1। जिस प्रकार से साइन स्क्वायर इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था, साइन क्यूब एक्स का भी हम लिखे हैं 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4। एनी प्रॉब्लम? I इक्वल टू साइन क्यूब x इज योर 3 sin x। x यही है आपका 3 sin 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x, साइन 3x, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 3 ना, 3 से मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हो ना, डिवाइड बाई 4, अलग अलग कर दीजिए dx, 3/4 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 6x plus 3 into dx. Any problem? 3/4 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, x के पहले 2 से डिवाइड, 4 2 जा 8 माइनस 1/4 sin x का माइनस cos x माइनस माइनस x के पहले 6 है, 6 से डिवाइड, 6 4 जा 24 प्लस के। ओके, तो आप फॉर्मूला पहले याद करेंगे, इसको फॉर्मूला याद करेंगे, पूरा फॉर्मूला जब याद कर लेंगे उसके बाद अगले दिन मिलेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से बताएंगे नेक्स्ट।